नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बिहार लाइव 7 के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं, क्योंकि अब यूं कहा जाए कि बिहार में राजनीति या यूं कहा जाए कि बिहार में राजनीति का जो दौर है इलेक्शन का, वो शुरू हो चुका है। और जहानाबाद में भी यह सिलसिला अब शुरू हो गया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ रालोसपा पार्टी के जहानाबाद ज़िला अध्यक्ष पिंटू कुशवाहा जी मौजूद हैं। जानते हैं पार्टी की पूरी सरगर्मी और किस हिसाब से ये लोग अपनी चुनावी रणनीति को बना रहे हैं। पिंटू कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार लाइव 7 में। सबसे पहले आपको भी हमारे तरफ से और पार्टी की ओर से शुभकामना। हमारी पार्टी जब बनी थी उस समय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा यह कहा गया था कि हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो नौजवान लोगों का नौकरी और किसान भाइयों को सुख सुविधा दिया जाएगा। पहली प्राथमिकता थी पार्टी में, यह पहली प्राथमिकता दी गई थी। और हम लोग कई वर्षों से शिक्षा सुधार को लेकर हमारे नेता संघर्ष करते आ रहे हैं। हम लोग चाहे एनडीए में रहें या महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहने के बाद भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एचआरडी मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। उस समय भी हम लोग शिक्षा सुधार को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, मैं तो कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए आंदोलन शुरू से करते आ रही है। और जब कोरोना संकट मार्च में जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे नेता यहाँ तक को अपना मकान दे चुके थे हॉस्पिटल बनाने के लिए। और उन्होंने ऐलान किया था कि जो लोग यहाँ रुकेंगे उनका खाना भी मैं दूंगा। और हम लोग भी पूरे बिहार के जितने भी पार्टी के, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, राज्य परिषद के नेता हो या प्रखंड पंचायत के नेता हो, सब लोग एकजुट होकर इस महामारी के संकट में हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, चाहे राशन बांटने का मामला हो या मास्क बांटने का मामला हो या सैनिटाइजर बांटने का मामला हो, एकजुट होकर हम लोग काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। अब यूँ कहा जाए कि बिहार में चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है, जैसा कि पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है। तो सबसे पहला एक बड़ा सवाल ये है कि क्या रालोसपा महागठबंधन के साथ अपनी ये राजनीति को, आगे का सफ़र को तय कर सकता है? हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी करीबन कुछ दिन पहले ही हम लोगों को ऑनलाइन क्लास लिए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार में चुनाव समय पर होगा और आप लोग अपने अपने क्षेत्र में लग जाएं। हम लोग कई महीनों से, लॉकडाउन होने के पहले से ही बिहार में हर एक जिला के करीबन 1-2 विधानसभा में बूथ कमेटी बनाने का काम चालू किया गया था। और बहुत ऐसे विधानसभा है जहां 70 से 90% बूथ कमेटी बन चुका है। और यह पार्टी बिहार में सभी जिलों में करीबन 1-2 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर उस तरह का यह पार्टी काम कर रही है। अपना अपना बूथ कमेटी लोग बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी भरपूर किया जा रहा है। तो जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो किसके साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? महागठबंधन के साथ या फिर आप लोग के एनडीए की तरफ भी आप लोग का कुछ रुझान है? नहीं, हम लोग महागठबंधन में हैं, रहेंगे। और यह सवाल जो आपके द्वारा दागा गया है, या तो भाई
हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी फैसला करेंगे। लेकिन अभी तत्काल हम लोग मजबूती से महागठबंधन में काम कर रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय जीताराम मांझी जी हैं, बड़े भाई मुकेश सहनी जी हैं, कांग्रेस हैं और तेजस्वी जी हैं। हम लोग एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। अब यूँ कहा जाए तो जहानाबाद की राजनीति में भी आपका नाम काफ़ी शोरगुल देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि भाई पिंटू कुशवाहा जी जो है वो घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कहाँ तक इसमें आपकी दावेदारी, आप अब इसको कहाँ तक कह रहे हैं? हम लोग घोसी विधानसभा पहले भी 2015 में भी जहानाबाद से एनडीए में जब हम लोग थे तो यहाँ से उम्मीदवार परवीन शर्मा जी को बनाया गया था। उस समय कुर्था और जहानाबाद रालोसपा चुनाव लड़ा था और अब की बार हम लोग घोसी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। उस विधानसभा में कई महीनों से हम लोग बूथ कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। वहाँ 70 से 80% बूथ बन चुका है और इस कोरोना संकट के महामारी में हमारे पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष वहाँ काम कर रहे हैं। और जब मैं वहाँ के लोगों से संपर्क किया तो वहाँ से वर्तमान जदयू के विधायक श्री कृष्ण नंदन वर्मा जी हैं, जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। उनके द्वारा जो वहाँ के लोग मुझे बताने का काम किया, उनके द्वारा वहाँ काम नगन के बराबर है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री होते हुए इस जिले में ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज, ना एक डिग्री कॉलेज, यानी जिला तो छोड़ दिया जाए, जिला की तो चर्चा करना ही बेकार है। अपना विधानसभा में भी एक भी एजुकेशन के मामला में उनका नगन काम देखा गया है। तो क्या माना जाए पिंटू जी कि आपको घोसी विधानसभा से मतलब पक्का उम्मीदवार रालोसपा का मान लिया जाए? हाँ, घोसी विधानसभा में रालोसपा दावा ठोक रही है और आप उस दावे में है कि नहीं है? अरे ये तो भाई पार्टी फैसला करेगी कौन चुनाव लड़ेगा। अभी तो काम करना है कि वहाँ बूथ कमेटी से लेकर वहाँ मतलब ऑनलाइन कुछ दिन पहले हमारे नेता बात किए थे और वहाँ तैयारी चल रही है रालोसपा का। वहाँ जरूर अति आवश्यक हम लोग चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर वहाँ रालोसपा दावा ठोकेगी। जी, यूँ कहा जाए कि जहानाबाद में आप लगातार रालोसपा के ज़िलाध्यक्ष रह रहे हैं। इसमें कई मरतबा उठापटक भी जिसको कहा जाए कि राजनीति महकमे में हुई है। क्या वजह है इसका? क्या वजह तो हम क्या बता सकते। प्रखंड अध्यक्ष या फिर हमारे जो जिला के नेता हैं उनका आशीर्वाद मिलते रहा। हमारे नेता का आशीर्वाद शुरू से ही मिलते आ रहा है। जब से पार्टी बनी है उस समय से ही करीबन 13 से 14 बरस हमारा जीवन उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बीत चुका है और हम लोग संकल्प ले चुके हैं राजनीति में कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहेंगे और हैं। क्या अगर मान लेते हैं कि पार्टी को लेकर कुछ महागठबंधन में बात हो तो भाई घोसी नहीं, कुर्था या फिर जहानाबाद सीट पर भी अगर आप लोग को कोई तालमेल बैठे तो क्या यहाँ आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ, हम लोग हमारे साथी कुर्था विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, जहानाबाद विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घोसी विधानसभा ही रालोसपा चुनाव लड़ेगी, लेकिन पहला औपचारिकता वहाँ हम लोग निभाएंगे घोसी विधानसभा में, क्योंकि वहाँ जदयू का सीट है और हम लोग रालोसपा हो चुनाव लड़ सकते हैं, निश्चित तौर पर वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। जी, तो यानी कि कुछ यूँ इस तरीके से रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पूरी पार्टी की टीम को तैयार कर चुके हैं और यूँ कहा जाए कि अब हर प्रखंड स्तर पर आईटी सेल और ज़िले में भी आईटी सेल का गठन किया जा रहा है। लगभग तरीके से यह यूँ मान लिया जाए कि ज़िले से लेकर पूरे बिहार में, जहानाबाद ज़िले से लेकर पूरे बिहार में रालोसपा ने अपनी पूरी कमर कस ली है चुनाव की तैयारी के लिए और आने वाले दिनों में अब महागठबंधन के साथ या एनडीए के साथ उम्मीदवारी किसके साथ होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।